प्राचीन शहर वाराणसी में, जहां पवित्र गंगा नदी अविरल बहती थी, वहां एक हवेली मौजूद थी जो परिदृश्य पर अशुभ रूप से मंडराती थी। चटर्जी हवेली अपने भव्य मुखौटे और उलझे हुए बगीचों के साथ आसपास की सड़कों पर छाया डालती है। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में दबी आवाज में फुसफुसाहट होती थी। इसका नाम ही उन लोगों के दिलों में डर पैदा कर देता था जो इसके बारे में बात करने की हिम्मत करते थे। चटर्जी परिवार की पीढ़ियां इसकी दीवारों के भीतर निवास करती थी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए हवेली जर्जर हो गई। इसके एक बार भव्य हॉल अब अंधेरे और क्षय में डूबे हुए हैं। स्थानीय लोग हर कीमत पर इससे बचते थे, क्योंकि वे इसके प्रेतवाधित अतीत की कहानियों को अच्छी तरह से जानते थे। एक तूफानी रात में, जब आसमान में बिजली चमक रही थी और दूर दूर तक गड़गड़ाहट हो रही थी, अर्जुन और मीरा नाम के एक युवा जोड़े ने खुद को तत्वों से आश्रय की तलाश में पाया। कहीं और मुड़ने के लिए नहीं, वे चटर्जी हवेली पर पहुंचे। इसकी खिड़कियां ऊपर की ओर थी और इसके बगीचे घास-फूस से उग आए थे। शहरवासियों की चेतावनियों के बावजूद अर्जुन और मीरा ने इसकी दीवारों के भीतर शरण लेने का फैसला किया। उन्होंने भूत प्रेत की कहानियों को हंसी में उड़ा दिया। उन्हें यकीन हो गया कि ये अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे आतंक की गहराइयों में यात्रा पर निकलने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, एक ठंडे झोंके ने उनका स्वागत किया जो उनके नाम की फुसफुसाहट की तरह लग रहा था। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थी और हवा क्षय की गंध से भारी थी। मीरा ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। हवेली में उनकी पहली रात अजीब घटनाओं से भरी थी। दरवाजे अपने आप चरमराने लगे और हॉल में असंबद्ध फुसफुसाहटें गूंजने लगी। दर्पण में मीरा का प्रतिबिंब मुड़ता और विकृत होता दिख रहा था और अर्जुन कसम खा सकता था कि उसने अंधेरे से उसे घूरते हुए चेहरे देखे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी भूत प्रेत बदस्तूर जारी रहे। मीरा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसके गुलाबी गाल अब पीले पड़ गए और खिंच गए। अर्जुन तेजी से हताश हो गया। उसका मन अतीत के दृश्यों से घबरा गया। हवेली के अभिशाप के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन ने इसके अंधेरे इतिहास की पड़ताल की। उन्होंने चटर्जी परिवार के दुखद अतीत की पहेली को जोड़ते हुए पुराने रिकॉर्ड और धूल भरी कब्रों को खंगाला। तभी उनकी नजर चटर्जी परिवार की सबसे बड़ी बेटी प्रिया और उस तांत्रिक की कहानी पर पड़ी जिसकी सलाह उसने ठुकरा दी थी। तांत्रिक के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी और उसने हवेली को श्राप दे दिया था और इसकी दीवारों के भीतर रहने वाले सभी लोगों को अनंत काल तक पीड़ित होने की निंदा की थी। इस ज्ञान से लैस होकर अर्जुन और मीरा उस अभिशाप को तोड़ने के लिए निकल पड़े जिसने हवेली को अपनी बर्फीली चपेट में ले रखा था। उन्होंने इसके हॉल में घूमने वाली बेचैन आत्माओं को खुश करने की उम्मीद में अनुष्ठान और मंत्रों का प्रदर्शन किया, लेकिन उनके प्रयास आत्माओं को और अधिक क्रोधित करते प्रतीत हुए और हर गुजरते दिन के साथ उनका भूत और अधिक तीव्र होता गया। हर कोने में परछाइयां छिपी हुई थी और अलौकिक विलाप हवा में भर गया था। मीरा का स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। लगातार पीड़ा से उसकी आत्मा टूट गई। हताशा के अंतिम चरण में अर्जुन ने आत्माओं के साथ एक समझौता किया और मीरा की सुरक्षा के बदले में खुद को बलिदान के रूप में पेश किया। अपनी आंखों में आंसू के साथ उसने आखिरी बार उसके माथे को चूमा, यह जानते हुए कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। जैसे ही वह हवेली के मध्य में पहुंचा, जहां श्राप को सबसे मजबूत माना जाता था, अर्जुन को अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ। वह जानता था कि उसका बलिदान अंततः उस भयावहता को समाप्त कर देगा जिसने चटर्जी हवेली को इतने लंबे समय तक परेशान किया था। और जैसे ही वाराणसी में सुबह की पहली किरण फूटी, मीरा हवेली से बाहर निकली। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन उसकी आत्मा अटूट थी। अभिशाप हटा लिया गया था और चटर्जी हवेली एक बार फिर शांत खड़ी थी। लेकिन अर्जुन के बलिदान की स्मृति जीवित रहेगी, जो अंधेरे के सामने प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण है। और यद्यपि चटर्जी हवेली को हमेशा डरावनी और निराशा की जगह के रूप में जाना जाएगा, यह एक अनुस्मारक के रूप में भी काम करेगा कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा होती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी और रोचक कहानियों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।